एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल। क्या आप भी सिंस और फॉर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सेंटेंस में सिंस लगाना है और कौन से सेंटेंस में फॉर? तो इस वीडियो में मैं आपका वो कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास दो सेंटेंस है। पहला, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018, मतलब कि मैं 2018 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अभी क्या चल रहा है? 2020, मतलब कि अगर हम 2 साल पीछे जाएं तो 2018 चल रहा था। तो पहले सेंटेंस में मैंने बताया कि मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और दूसरे सेंटेंस में मैंने बता दिया है कि मैं 2018 से दिल्ली में रह रहा हूँ। बात तो एक ही हुई, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में हमने फॉर लगाया है और दूसरे वाले में सिंस। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर का यूज़ कहाँ होता है। फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें समय की अवधि बतानी होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी होती है। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस क्या था हमारा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में मैंने आपको कोई ईयर नहीं बताया कि मैं 2015 से रह रही हूँ या 2016 से रह रही हूँ, मैंने बस बताया कि मैं 2 साल से रह रही हूँ। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में शो करना होता है कि कोई काम कितने सालों से चल रहा है, कितने महीनों से चल रहा है, कितने घंटों से चल रहा है, कितने हफ्तों से चल रहा है, तो उस सेंटेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। और अब हम बात करते हैं सिंस की। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या था, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018, मतलब मैंने बता दिया कि मैं दिल्ली में 2018 से रह रही हूँ। अब इस सेंटेंस में मैंने ये तो नहीं बताया ना कि मैं कितने सालों से रह रही हूँ या कितने महीनों से रह रही हूँ, मैंने बस एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि हाँ 2018 से मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो जब भी हमें किसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, एक निश्चित समय बताना होता है, तो हम उसमें सिंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर का यूज़ हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी कन्फ्यूज़न को हम क्लियर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, चलिए देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 6 o'clock। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 6 o'clock, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अगर हमने सेंटेंस में सिंस लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारा 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब कितने घंटे हो गए इंतज़ार करते हुए हमें नहीं बताया, कितने मिनट हो गए इंतज़ार करते हुए हमें नहीं बताया, हमें बस एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि मैं तुम्हारा 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। दूसरा देखते हैं, आई स्टेड इन मुंबई डैश अ वीक। अब इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो 1 हफ्ते से हो रहा है, तो यहाँ पे हमें समय की अवधि दे दी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दी कि 1 महीने से वो काम चल रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, फॉर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, आई स्टेड इन मुंबई फॉर अ वीक, मैं मुंबई में 1 सप्ताह रुका। तीसरा देखते हैं, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल डैश अबाउट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स 10 साल, यहाँ पे हमें बता दिया है कि जो काम चल रहा है वो 10 सालों से चल रहा है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताई गई है, समय की अवधि बताई गई है, यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। इसका हिंदी में मतलब हुआ आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल फॉर अबाउट 10 ईयर्स, मैंने लगभग 10 साल से फुटबॉल नहीं खेला। चलिए अब हम अपना 4th एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा 4th एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट मीट हिम डैश द मैरिज ऑफ ए सिस्टर। अब यहाँ पे भी सिंस लगेगा। इसका मतलब हुआ हिंदी में उसकी बहन की शादी के बाद मैं उससे नहीं मिला हूँ।
अब उसकी बहन की शादी के बाद, यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है। हमें ये नहीं बताया कि उसकी बहन की शादी को 1 साल हुआ या 1 महीना हुआ। हमें बस एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, निश्चित समय दे दिया है कि उसकी बहन की शादी के बाद मैं उससे नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। 5th एग्जाम्पल है, रिया हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश डैश 2 years। अब यहाँ पे हमें 2 साल की अवधि दे दी गई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया गया इस सेंटेंस में, तो यहाँ क्या लगेगा, फॉर लगेगा, कि मतलब रिया 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रही है। 6th देखते हैं, आई हैव बीन स्लीपिंग डैश 10 o'clock। यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है 10 o'clock, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा यहाँ पे भी, कि मैं 10 बजे से सो रहा हूँ। अब ये तो नहीं बताया कि सोते हुए कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, बस हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि मैं 10 बजे से सो रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो गाइज़ ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।